मैं प्रवीण कुमार झा आपको कैरियर नेशन इंस्टीट्यूट के चैनल पे फिर से एक बार स्वागत करता हूँ। देखते हैं बेटा ये क्वेश्चन कैसे बनेगा। ये क्वेश्चन जेई 22 जनवरी 2025 के से लिया गया है। इस क्वेश्चन में आपको एक फंक्शन दिया गया है और ये फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में दिया गया है। उसके बाद बोल रहा है कि इस फंक्शन का जो रेंज है बेटा वो अल्फा कॉमा बीटा है, यानी कि इसका जो रेंज है, इसकी जो हाइट है बेटा वो अल्फा कॉमा बीटा है। अल्फा इसकी मिनिमम हाइट है एंड बीटा इसकी मैक्सिमम हाइट है, ये फंक्शन अगर कंटिन्यूअस है तो, ठीक है ना। उसके बाद बोल रहा है देन डिस्टेंस ऑफ अल्फा कॉमा बीटा, यानी कि इसकी रेंज को एक पॉइंट मानते हुए इस पॉइंट का इस लाइन से क्या डिस्टेंस होगा ये आपने फाइंड करना है। यही क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब एक फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। पहले तो हम उस फंक्शन को सॉल्व करके उसकी रेंज फाइंड कर लेंगे और रेंज इसका क्या है बेटा अल्फा कॉमा बीटा, ठीक है। इस रेंज को एक पॉइंट मानते हुए हमें इस लाइन से उस पॉइंट का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करना है और ये इन्हीं में से किसी एक के बराबर है। तो चलिए, तो सबसे पहले हम लोग इस फंक्शन का रेंज कैसे निकालेंगे। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये काफी लेंदी सा क्वेश्चन है बेटा, बहुत सारे इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को जोड़ रहा है। इसका ये मतलब नहीं है कि ये बहुत ही लेंदी सा क्वेश्चन है, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। बस आपको उस तरह से देखना है इसे कि आइडेंटिटी आपको दिख जाए, और मुझे तो यहाँ पे साफ साफ कुछ आइडेंटिटी दिख रहा है, ठीक है ना, जिसका हम यूज करेंगे और इसको बहुत ही आसानी से सॉल्व करेंगे। देखिएगा, यानी कि आप ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज एक जानते होंगे कि साइन x इंटू साइन 60 माइनस एक्स, यानी π/3 माइनस एक्स इंटू साइन π/3 प्लस एक्स, इसकी एक वैल्यू होती है बेटा, इसकी एक स्टैंडर्ड वैल्यू आती है। इसका आंसर होता है साइन 3x/4, ठीक है ना। इसी तरह से अगर ये कॉस में हो तो कॉस 3x/4 हो जाता है, और अगर ये tan में रहता है तो tan 3x हो जाता है, ठीक है। तो इस आइडेंटिटी का यूज होते हुए हमें साफ साफ यहाँ पे दिख रहा है। देखिए यहाँ पे यही चीज दिख रहा है कि साइन x साइन 60 माइनस एक्स साइन 60 प्लस एक्स, यानी इसका सीधा सीधा हम यूज कर सकते हैं इसमें। चलिए तो देखते हैं और क्या क्या किया जा सकता है। यानी fx इज इक्वल टू, पहले तो इसको हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं, 6 प्लस 16, ये जो चीज है बेटा उसकी जगह पे हम लिख सकते हैं साइन 3x/4 इंटू में क्या रह गया, cos 3x रह गया, cos 6x रह गया। बहुत ही अच्छी बात है। यहां से ये 4 से 16 4 टाइम से कट जाता है। अब आगे चलिए, 6 प्लस बेटा 4 साइन 3x इंटू कॉस 3x इंटू कॉस 6x। फिर से हमें एक आइडेंटिटी दिख रहा है, साइन कॉस में अगर एंगल मैच करे, पीछे 2 लगाने से एक आइडेंटिटी बन जाता है, और वो आइडेंटिटी क्या है बेटा 2 साइन x इंटू कॉस x जो है वो साइन 2x में बदल जाता है। तो यहां से हम वो चीज निकाल सकते हैं। तो 6 प्लस यहाँ 2 इंटू 2 साइन 3x cos 3x को हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं कि ये साइन 6x बन गया, और इसके साथ cos 6x भी दिख रहा है। फिर से हमें ये एक बार और लगते हुए दिख रहा है, यानी कि 6 प्लस, अब इसको एक बार और लगा देंगे, अब ये साइन 12x में कन्वर्ट हो गया। काफी आसान फंक्शन बन चुका है सिंप्लीफाई होके, ये हमारा फंक्शन है। इसी को लेंदी रूप में ये लिखा गया था। क्लियर है। चलिए अब यहाँ पे बेटा ये साइन फंक्शन है और इसमें 6 बढ़ा दिया गया है, ठीक है। अब आपको इस फंक्शन का रेंज आप निकालना पड़ेगा। तो इस फंक्शन का रेंज तो हमें सीधा सीधा दिख रहा है कि साइन की वैल्यू, यानी कि साइन ऑफ एनी एंगल, कुछ भी एंगल रहे, साइन 12x की वैल्यू कहां से कहां तक जाएगा, -1 से 1 तक जाएगा सर। और इसमें कितना ऐड कर दिया है 6, तो इधर भी 6 ऐड कर दो, इधर भी 6 ऐड कर दो, ठीक है ना। तो 6 ऐड करने से ये बन गया 5 और उधर बन गया बेटा 7, और ये आ गया कितना, साइन ऑफ कितना 12x प्लस 6, यही हमारा fx दिया गया है। यानी कि ये इसका रेंज हो गया, यानी ये अल्फा हो गया और ये बीटा हो गया। अल्फा और बीटा रेंज निकल चुका है। अब हमें इस को एक पॉइंट बना लेना है बेटा। अल्फा कितना है 5 एंड बीटा कितना है इसका बेटा 7। इसका हमें डिस्टेंस फाइंड करना है इस लाइन से। तो अब ये डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला यूज होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस।
3x प्लस 4y प्लस 12 इज इक्वल टू 0 और यहाँ से एक परपेंडिकुलर यहाँ डालना है, इसी परपेंडिकुलर का हमें डिस्टेंस पूछ रहा है। तो डिस्टेंस कैसे निकालते हैं? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला पॉइंट और लाइन के बीच, तो यही कहता है कि इस पॉइंट को इस लाइन में रख दीजिए। तो 3 इंटू 5 प्लस 4 इंटू वाई कितना है 7 प्लस 12 और इसको डिवाइड कर देना है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से। तो ए 3 है और बी 4 है, तो 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 और इसका क्या लेना है बेटा मॉड। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, जो भी आता है आंसर, ठीक है। देखते हैं कितना आ रहा है। तो 3 5 यहाँ पे 15 बनते हुए दिख रहा है, ये हो गया 28 प्लस का 12 और नीचे में कितना आ गया 5। तो इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो इन दोनों को ऐड करने से ये 40 बन गया और 40 ये 55 आ रहा है बेटा 55/5। 5 से इसको काट देंगे तो इसका आंसर हो गया 11 यूनिट, यानी कि इसका डिस्टेंस कितने के बराबर है? 11 यूनिट के बराबर है। तो यहाँ कोई 11 हमें दिख रहा नहीं है, तो यहाँ पे आप क्या कर देंगे बेटा? नन ऑफ दिस। ये क्या है? मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है ना। जैसे जैसे हमें पता चला उस हिसाब से हम लोग यहाँ पे बनाए हैं, लेकिन इसका आंसर क्या आएगा बेटा? 11 यूनिट आएगा, ठीक है ना। अगर ऑप्शन में रहा होगा 11 यूनिट तो इसको आप टिक कर सकते हो, ठीक है। तो इस हिसाब से बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। शानदार ट्रिग्नोमेट्री का क्या है बेटा? यूज किया हुआ था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर और ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन लगा। आप लोग को समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।